गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट सही होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो हमारा आज का टॉपिक होगा ये होगा वैद्युत शक्ति। तो जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, सभी को पता है कि 10th के अनुसार ही हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो हमारी वैद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को होगी प्यारे बच्चों, यानी ऊर्जा व्यय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात सभी को पता है। और एक बात और कि जो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, लिख देता हूँ मैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ठीक है, शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि धारा तथा जो वोल्टेज होती है, ठीक है, के बीच कितना कालांतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ से तात्पर्य है, जो मैंने लास्ट लाइन लिखी, देखो सिंपल सा है। आपको ये तो पता ही है कि जो हमारी वैद्युत ऊर्जा व्यय की दर होती है वही क्या कहलाती है? हमारी शक्ति, क्योंकि सभी ने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। अब जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, ठीक है, उसके बीच में यानी शक्ति का क्या कार्य है। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो मैंने ये बात लिखी है कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है, इसमें जो शक्ति होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि जो हमारी वोल्टेज और आई के बीच कितना कालांतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में देखो, इसका मैं छोटा सा एक वो बनाता हूँ उसके, यानी कि जो हमारी वैद्युत शक्ति होते हैं किन किन परिपथों में होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि शुद्ध परिपथ, यानी कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो, ये बताओ, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टता और धारा होती है वे समान कला में होती है, यानी कि उनके बीच जो एंगल होता है कालांतर वो कितने का डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। मैंने ये भी बताया था आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शुद्ध प्रतिरोध की। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि हम यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है, लगा हो तो धारा तथा वोल्टता एक ही कला में होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ये ऐसे परिपथ में वोल्टेज तथा कालांतर निम्न समीकरण से दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है आई बराबर क्या होती है? आई नोट
साइन ओमेगा टी, और v बराबर भी प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, साइन ओमेगा टी, सभी को पता है। अब जो हमारे परिपथ में शक्ति होगी, परिपथ में शक्ति P बराबर क्या होगी, वी आई। अब v की वैल्यू कितनी है, पहले आई की रख दी हमने, और इनटू में कितनी है, वी नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से बताओ, ये तो हो गई हमारी वी नोट आई नोट साइन, और साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से एक हमारा मान होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, यानी जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी चक्कर होता है, जैसे कि ऐसे चलती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और इस पूरे चक्कर के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान होता है, क्योंकि ये मैथ वाले तो अपने जो समाकलन का अनुप्रयोग है उसमें निकालेंगे, तो हम इसका यहाँ पे जो फिजिक्स में है डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे लिखते हैं हम कि एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है, ठीक है। तब जब ये 1/2 होता है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ये औसत मान होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तब परिपथ में जब हमने इसका औसत मान लिया, तो परिपथ में जो शक्ति होगी उसका भी क्या होगा, हमारा औसत ही होगा, ठीक है। तब परिपथ में औसत शक्ति 6। अब ये बताओ परिपथ में जब हम औसत शक्ति 6 निकालेंगे, P बराबर कितना है, वी नोट आई नोट, ठीक है प्यारे बच्चों। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1/2। अब ये बताओ जो हमारा 1/2 है, सभी को पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये लगाएंगे हम P बार, क्योंकि औसत शक्ति है ना, औसत। अब यहाँ से बताओ वी नोट बटे √2, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमारा, क्या बताया था कि जो हमारा वी नोट बटे √2 होता है, ये तो होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान, और ये होता है हमारा IRMS, और इसका मात्रक कितना होगा, शक्ति का, वाट। तो जब परिपथ में क्या लगाओ, प्रतिरोध लगाओ, उसके लिए तो हमारा ये होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक तुम नोट लिख लो ये, कि जो हमारे घरों में होती है, ठीक है, यानी घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी जो VRMS है, इसका मान कितना होता है हमारा, घरों में जो वोल्टेज होती है होता है 220 वोल्ट, ठीक है। और यदि हम वी नोट का मान निकाले और √2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, देखो यहाँ से, ठीक है, √2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये VRMS के इक्वल है, तो ये हमें मिलता है 311 वोल्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जो घरों में हमारी वोल्टेज होती है उसके लिए VRMS का मान तो होता है 220 वोल्ट, यानी जो हमें देखो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा ये, ठीक है, क्योंकि जो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे देता है वो तो हमारा होता है VRMS। और हमेशा एक बात की जो वी नोट है, वी नोट का मान VRMS से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, चलो छोड़ो क्योंकि इम्पोर्टेंट भी नहीं है डायग्राम, ठीक है। तो जितना आपको ये वर्क कराया से अच्छी तरह से फेयर में नोट कर ले। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।